हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ड पैड। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था प्रैक्टिकल में कि वर्ड पैड क्या होता है और वर्ड पैड के बारे में कुछ हमने बताया। अब वही आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग वर्ड पैड का इस्तेमाल करें, आखिर वर्ड पैड होता क्या है। इसलिए हमने ये बताया था कि वर्ड पैड हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक टेक्स्ट एडिटर हिस्सा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट टाइप करके और उसको सेव कर सकते हैं। और वर्ड पैड ओपन करने के लिए हमने बताया था पहले क्या करेंगे, विंडो प्लस आर, और यहाँ टाइप करना है वर्ड पैड। क्या लिखना है, वर्ड पैड, और फिर करना है ओके। अब जैसा हम ओके करेंगे तो यही हमारा ओपन होता है वर्ड पैड। अब इस वर्ड पैड का हमने कुछ इंटरफेस बताया था आपको। सबसे पहले देखिए ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हमने बताया था क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि हमसे देता है किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, यहाँ पे जीआईटी टाइप किया। क्या टाइप किए, जीआईटी। और ये किसी कारणवश हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। पुनः वापस लाना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। तो अंडू करने के बाद हम चाहते हैं कि हम माउस लिए हैं तो माउस के माध्यम से हम अंडू कर सके, तो उसके लिए हम कहाँ चले जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करेंगे तो जो लिखा रहा है डिलीट हुआ रहेगा जेट वो वापस आ जाएगा। अब अभी देखिए फिलहाल कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, तीन। तीन कौन कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिए। अब इसमें दे रहा है आपका एक सेव का ऑप्शन, एक अंडू का और एक रीडू का। यानी कि सेव का मतलब आपको इस डॉक्यूमेंट को जो सेव करना है तो सेव करिए, और अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे आना था, एक स्टेप पीछे आइए। और जो आपको एक स्टेप पीछे आना है, आपने दो स्टेप पीछे आ गया, आपको एक स्टेप पुनः वापस जाना था, आप क्या करिए, रीडू करिए। लेकिन अगर जो आपको जरूरत पड़े ना इन तीन बटन के माध्यम से हमको कोई और बटन भी जोड़ना है, आपको इसके बगल में एक छोटा सा बटन दिखाई देगा जो दे रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसा हम क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे न्यू। न्यू का मतलब क्या है कि और हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, साथ साथ में हमको नया पेज लेना है, कोई नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू। तो चाहते हैं उसका भी एक हमारा बटन जुड़ के आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू का बटन आ गया। हम चाहते हैं ना इसके साथ कुछ और भी बटन जोड़ सकें, जैसे ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि हम पहले से बना के किसी फाइल को सेव करनी है और उसको हमको लेके आना है ओपन करना, हम किसका सहारा लेंगे, ओपन बटन का। अब जैसा हम ओपन को ऑन करें, देखिए यहाँ पे ओपन का भी एक बटन जुड़ जाए। यानी कि ऐसे जिसको जिसको जरूरत हो रही है उसको उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए और हमको प्रिंट करके बाहर निकालना है, तो पहले तो हम क्या करें, उसको प्रिंट करके बाहर निकालेंगे नहीं, पहले उसका प्रीव्यू देखेंगे ना कि और हम प्रिंट करेंगे तो कैसे वो बाहर निकलेगा, किस इंटरफेस में आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऑन कर देंगे। अब देखिए यहाँ दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू का बटन। अब जैसे हमको प्रिंट प्रीव्यू देखने की आवश्यकता हो रही है तो हम क्या करेंगे, बस प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करें तो यही प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, किसी प्रकार से हमारा प्रिंट होके बाहर आएगा। दिख रहा है सबको, यानी सिर्फ अभी हमने क्या लिखा उस पे, जीआईटी, और प्रीव्यू हमने देख लिया तो यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद से ये बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल बार। और ये बताया थे कि टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का नाम सेव होता है, जिस नाम से हम सेव करेंगे वही नाम हमको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट। हम फाइल पे गए और फाइल पे जाने वाले कहाँ चले गए, सेव पे। और सेव पे जाने वाले लोकेशन जहाँ देना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहाँ दे दिया, डेस्कटॉप। और डॉक्यूमेंट को हटा करके हम यहाँ पे टाइप कर दिए जीआईटी। क्या टाइप कर दिए, जीआईटी। और जीआईटी करने से क्या कर दिए, ये जीआईटी का फोल्डर वही ओपन हो जाए। चलिए इसका नाम थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, जीआईटी को हम क्या कर दिए, ट्रिपल सी कर दिए। क्या कर दिए यहाँ से, ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी नाम से हम क्या करते हैं इसको, से। अब देखिए ये किस नाम से दिखा रहा है, ट्रिपल सी नाम से, यानी कि जिस नाम से सेव करेंगे वही नाम यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके नीचे जो दरअसल हम लोग बोलते हैं टैग, जैसे दिया इसको हम बोलेंगे होम टैग, और ये हमारा हो जाएगा व्यू टैग। और उसके बाद से जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। यानी कि ये क्लिप बोर्ड दिखाई देती है, क्लिप बोर्ड क्या एक ग्रुप है, क्या ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं, कट कॉपी और पेस्ट, तीन लोग शामिल हैं। और अगर जो हम आ जाए फ्रंट में हम देखेंगे कई सारे ऑप्शन इसमें हमारा बना हुआ है। अब इन्हीं सभी को हम बना एक में ग्रुप जब बना मिक्स कराएंगे क्या बोलेंगे वहां पे, फंड का ग्रुप। और यहाँ पे किसका ग्रुप बोलेंगे, पैराग्राफ का ग्रुप।
यहाँ पे आएंगे तो इंसर्ट का ग्रुप और यहाँ पे बोलेंगे एडिटिंग का ग्रुप। आ रहा समझ में? अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे दे रहा है क्लिप बोर्ड का ग्रुप, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत कुछ बताए। क्या बताए थे कि कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। क्या हो जाता है? लोकेशन चेंज करना। और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि उसका प्रतिलिपि तैयार करना। और पेस्ट का मतलब होता है जहां आपको रखना हो, चाहे कट करके और चाहे कॉपी करके, जहां आपको लोकेशन देना वाला आगे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर था सबको? अब इसके बाद से एक और चीज बताया था आपको, पेस्ट स्पेशल आया था इसमें, एक पेस्ट स्पेशल ना। चलिए कुछ टेक्स्ट लाने के लिए हम क्या किए, विंडो प्लस आर और यहाँ लिख लिया विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया हम इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। और जो पैराग्राफ आया हम इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से क्या कर लिए, कॉपी, और अपने वर्ड पैड के पेज पे ला करके उसको क्या कर दिए, पेस्ट। अब देखिए ये पैराग्राफ हमारा आ गया यहाँ पर। अभी अगर हमको ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना हो और चाहते हैं कि वो एडिट ना कर सके, तो क्या हम इसको ऐसे भेज, वो एडिट नहीं कर पाएगा? 100% करेगा। लेकिन चाहते हैं हम इसको ऐसे फॉर्म भेजे कि एडिट ना कर सके, उसके लिए पहले हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, चाहे हम कट करना चाहते इसके जगह पे ही आ जाए तो कट कर लेंगे, और चाहते नहीं एक नए पेज पे आ जाए तो उसको क्या करेंगे, कॉपी। चलिए हम कॉपी किए, और एक न्यू पेज लेने के बाद से हम आप क्या कर दिए, इसको पेस्ट में गए, और फिर कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आकर हम कर देंगे पिक्चर, और पिक्चर के पास क्या कर देंगे। अब देखिए किस में आया है, एक पिक्चर में। अब हम इसको सेलेक्ट करें कितना हो भी, और इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहती है, होगा कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगा। यानी कि जब कहीं ऐसे जगह हम काम कर रहे हैं जहां पर हम ये चाहते हैं नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो, बस वो रीड कर सके, कुछ चेंजिंग ना कर सके, तो उसको हम किसमें पेस्ट कर देंगे, पेस्ट स्पेशल में जाकर के पिक्चर में जैसे पेस्ट करेंगे उसमें कुछ एडिट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हम आगे पुनः वही नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट किए, और हम इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने से ये फंड में आप लोग को बताया था हमको क्या करना है, बोल्ड, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करेंगे तो ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। और इसके बाद से बताया था स्ट्रिक्ट थॉट। अब ये क्या होता है कि जैसा हम कहीं डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और डॉक्यूमेंट बनाने समय हमको लिमिटेशन दिया गया होगा, आपको 10 मिनट में आपको 10 पैराग्राफ लिख करके दिखाना है। हम 10 पैराग्राफ का 10 पैराग्राफ लिखे, लेकिन बाय मिस्टेक हमसे एक पैराग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया, तो वहां हमको दिखाना पड़ेगा, देखिए हमने एक पैराग्राफ लिखा है लेकिन हमसे गलत हो चुका है। अब ऐसा हम ये दिखाएंगे, वो कहेगा नहीं आपने गलत लिखा, लेकिन आपने हमसे बताया नहीं कि आपने ये गलत लिखा। आ रहा समझ में? लेकिन वही हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने से क्या करेंगे, उसको हम जैसे एक इसके थॉट को ऑन कर देंगे। अब ये कहेंगे हम, वो आसानी से समझ सकता है, या हम आसानी से उसको बता सकते हैं, देखिए हमने पैराग्राफ तो लिखा है लेकिन हमसे बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो हमने इस पे क्या लगा दिया है, क्रॉस का सिंबल लगा दिया। हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट से बाद, सबस्क्रिप्ट के बाद से दे रहा है सुपरस्क्रिप्ट। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, ये आप लोग को बताए थे कि अगर हमको केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखना हो, किसका फार्मूला लिखना हो, केमिस्ट्री का, तो हम प्रयोग करेंगे सबस्क्रिप्ट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे कहें आपको लिखना है H2O, क्या लिखना है, H2O, तभी आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का प्रयोग मत करिए, बस लिखिए क्या चीज, H2 और O। क्या आप इसको H2O पढ़ पाएंगे, नहीं। लेकिन हम चाहते हैं ना इसको H2O हम पढ़ें, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले ऑन कर लेंगे किसको, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसका दो तरीका हो सकता है, पहला कि जैसे हमने H2O लिखा, तो H2O लिखना फिर क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, और फिर सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे। अब दिख रहा है H2O। अगर जो हमको ये पता नहीं है तो दूसरा हम क्या करेंगे, पहले अगर जो हमको NH3 लिखना है, यन लिखेंगे, यच, और फिर सब स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और फिर यहाँ 3 टाइप करेंगे, तब जाके NH3 टाइप हो जाएगा। यानी कि दोनों तरीका, और जो नहीं लिखे हैं, लिखने से पहले करना चाहते हैं तो उसको ऑन कर लेंगे, और जो लिखने के बाद करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। और उसके अगला है क्या चीज, सुपर स्क्रिप्ट। क्या दिया है, सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई मैथ का फार्मूला लिखना है, जैसे आप लोग को उस बार लिख के दिखाए थे क्या चीज, a+b का होल स्क्वायर, ये लिख के बताए थे ना। अच्छा कि हमने पहले क्या किया, ब्रैकेट को ऑन किया, यहाँ पे लिखे a+b, ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज। फिर अब हमको इस पे क्या करना है, स्क्वायर देना है ना, स्क्वायर देना, उसके लिए क्या करेंगे, पहले अगर हम 2 टाइप कर दिए तो 2 को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करें।
लेकिन और ये ऑन नहीं है, अगर हम लिखे भी नहीं है तो पहले क्या कर लेंगे, इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद से हम करेंगे 2 और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और ऑफ करने से फिर हम लिखेंगे इक्वल। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे फार्मूला टाइप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है कि अगर हमको किसका प्रयोग करना हो, सब स्क्रिप्ट का, तो कंट्रोल के साथ इक्वल बटन का प्रयोग करेंगे, और वो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करना हो तो कंट्रोल स्क्रिप्ट के साथ इक्वल बटन का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये काम करेगा। आ रहा समझ में? अब जैसे ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हमको करना है यहाँ पे, इसको पहले हम ऑफ किए और ऑफ करना 2 टाइप कर ले रहे हैं। ये आप क्या टाइप कर दिए, 2। अब इसको सुपर स्क्रिप्ट हमको देना है, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इक्वल, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। आ रहा समझ में? और अब हमको यही करना हो, चलिए हम यहाँ पे दूसरा कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, अभी हमारा ऑन नहीं है, फिर से हम लिखे वही H2O। अब 2 हमारा नहीं लगा है कोई इसमें सब स्क्रिप्ट, तो सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ इक्वल बटन हो जाएगा। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए कहीं, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ चलिए इसके बाद हम आ गए आगे। अब इसका क्या कह रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट कलर। आगे आप क्या कह रहा है, टेक्स्ट कलर। अब ये टेक्स्ट कलर क्या है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाते समय आप ये चाहते हैं कि उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकें, कलर कर सकें, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या लेंगे, टेक्स्ट कलर। अब देखिए जैसे हमने रेड कलर लिया, हमारा टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, रेड। सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर हम दूसरा रखना चाहते थे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई कलर चूज कर सकते हैं। और इसके बाद दिया हाईलाइट कलर। क्या दिया है, हाईलाइट कलर। हाईलाइट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप वर्डपैड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाए, क्या किए, वर्डपैड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाए, चलिए हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज लिए, और नया पेज लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस पे कंट्रोल भी, जो हम पहले डॉक्यूमेंट टाइप किए थे वही ले। अब इसमें देखिए हमारा कई पेज का डाटा आ चुका है इसमें, दिख रहा है सबको ना। अब यही हम क्या किए, इस डॉक्यूमेंट को हमको पढ़ना था, हम पढ़ते पढ़ते आए और यहाँ तक। अब हम सोच रहे हैं कि इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्या इसमें कुछ मार्क लगाना पड़ेगा ना, हम कल कहाँ तक पढ़े थे और आज कहाँ से पढ़ेंगे, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किसका, हाईलाइट कलर। अब ये क्या करेगा, अब हम कल यहाँ तक पढ़े थे, प्लस साइन तक, अब इसके आगे हमको कहाँ से पढ़ना है, रीडिंग इज आइजर तक। हम इसको क्या करेंगे, रीडिंग इज आइजर को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने से यहाँ से क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे जिस कलर से करना। अब देखिए क्या ये हाईलाइट दिख रहा है ना। अगले दिन हम आएंगे तो आसानी से कह सकते हैं कि नहीं हमको कहाँ से पढ़ना है, रीडिंग इज आइजर। आया समझ में? अब और ये नहीं लगा तो हम कितना ढूंढेंगे कहाँ तक पढ़ना है, आया समझ में? लेकिन अगर हम ये लगाए रहेंगे तो कहीं भी जाएं तो आसानी से हमको मार्क लगा सकते, मार्क मिल जाएगा हमको यहीं से आगे क्या करना है, पढ़ना। और जो कुछ ऐसे जगह बना रहे हैं जहाँ पे हमको क्या करना हो, हाईलाइट करके भी दिखाना है, हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हाईलाइट कलर लगा लेंगे जिस कलर से हमको हाईलाइट करना। आ रहा समझ में? इसका प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाते समय किसी पैराग्राफ को ऐसा हो रहा है कि इम्पोर्टेंट है और उसको हाईलाइट करके दिखाना, उस पूरे पैराग्राफ को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके जो कलर से हमको हाईलाइट करना उस कलर से क्या कर सकते हैं, आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, हो जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर दे रहा है आपका लैंग्वेज चेंज करने के लिए, यानी कि फॉन्ट चेंज करने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिए, अब ये जो पैराग्राफ अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार से, है ना। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप आ जाइए फॉन्ट पे, और जैसे आपको स्टाइल लेना वैसे आप यहाँ से स्टाइल ले लीजिए। चेंज हुआ, हम चले गए फिर फॉन्ट पे, हमको इस माध्यम से नहीं चाहिए, किसी और माध्यम से चाहिए, हम आ गए नीचे, जैसे फॉर्मेट में आपको चाहिए वैसे क्या करिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज हुआ स्टाइल इसका। और उसके बाद आपका जरा यहाँ पे साइज, जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना टेक्स्ट बड़ा रख लीजिए, और जितना टेक्स्ट छोटा रखना चाहते हैं उतना छोटा रख लीजिए, आया समझ में? और जो आप एक एक स्टेप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से बड़ा कर लीजिए और यहाँ से छोटा हो जाएगा। और उसके बाद अगला इसका अगर हम शॉर्टकट की बात करें, इसका टेक्स्ट को बड़ा करने का और टेक्स्ट को छोटा करने का, यानी कि सिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और श्रिंक फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। यानी कि हम क्या टाइप करेंगे, आगे नीचे यही हम टाइप कर दे रहे हैं, केवल हमको टेक्स्ट को बड़ा करना था, हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट
स्टाइल ये पहचान में आ जाएगा। चलिए इसका स्टाइल थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, अब दिख रहा है सही ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, किसके लिए होगा, ग्रो फंड के लिए, ग्रो फंड, और उसके बाद से हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन किसके लिए होगा, श्रिंक फंड, यानी कि श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हमारा छोटा होगा, और ग्रो का मतलब क्या होगा, टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया। अब देखिए अब ये कैसे पता करेंगे, अब देखिए हम इस पैराग्राफ को क्या कर दिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना, देखिए माउस का कर्सर हमारे यहाँ पे है, हम सिर्फ किसका सहारा ले रहे हैं, कीबोर्ड का, और कीबोर्ड से आ रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो टेक्स्ट का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और अब यही कर रहे हैं लेस देन, तो टेक्स्ट का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आया समझ में। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर कीबोर्ड से टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन से हम बड़ा कर लेंगे और लेस देन से छोटा कर लेंगे, हो जाएगा। और इसके आगे देखिए, आगे अब दे रहा है पैराग्राफ का ग्रुप, किसका ग्रुप दे रहा है, पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ के ग्रुप में सबसे पहले दे रहा है अलाइजमेंट। अब ये अलाइजमेंट क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा अलाइजमेंट किस पे है, लेफ्ट पे। जब हम कंट्रोल के साथ आप लोग को कंट्रोल के साथ से जेड तक पढ़ा रहे थे ना, उसमें इशारा बताए थे, कंट्रोल एल से क्या होगा, लेफ्ट, कंट्रोल आर से कहाँ जाएगा, राइट में, कंट्रोल ई से कहाँ आएगा, सेंटर में, और कंट्रोल जी से क्या होगा, जस्टिफाई। अब चलिए हम यही, हमको यही ट्राई करना है, हम क्या किए, पहले इन सबको सेलेक्ट करके इनका हाईलाइट कलर यहाँ से हम कर दिए नो कलर। पैराग्राफ अब दिख रहा है सबको, अभी हमको किस साइड में सारा दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, सेलेक्ट कर दिए और इसको सेलेक्ट करना कर दिए राइट साइड। अब देखिए पैराग्राफ हमारा किस साइड में चला गया है, राइट साइड, पहले किधर था, लेफ्ट साइड, और जब हम इसको कर देंगे सेंटर तो कुछ ऐसे सेंटर में हो जाएगा, दिख रहा है सबको। अब ये सेंटर का प्रयोग कब करेंगे, आप लोग को बताए थे, जैसे आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं जहां पर आपका मेन हेडिंग कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे आप अगर जो रिज्यूम बना रहे हैं तो रिज्यूम का मेन हेडिंग कहाँ पे रहता है, सेंटर में। हम यहाँ पे लिखे रिज्यूम, क्या लिख दिए, रिज्यूम। अब ये कहाँ पे दिख रहा है, सेंटर में। थोड़ा सा इसको बोल्ड किए और बोल्ड करने साइज को क्या कर लिए, बड़ा कर, सेंटर में दिख रहा है। अब अगर कोई कह रहा है नहीं ये सेंटर में नहीं, थोड़ा सा एक काम करें, आप इसको लेफ्ट में रखिए, आप कहाँ कर दीजिए, लेफ्ट साइड में। कह रहा है नहीं सेंटर में, तो सेंटर में रखिए, और कह रहा है राइट साइड में, तो कहाँ कर दीजिए, राइट साइड, तो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। और उसका दिया जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का प्रयोग होता है ऐसे, और जो पैराग्राफ लिखा है और चाहते हैं कि दोनों तरफ से बराबर हो जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जस्टिफाई का। और उसके बाद से जो भी हम काम किए हैं वो सारा हमको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बताएगा आपको लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, फर्स्ट लाइन से कितना स्पेस चाहिए, आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट से हमारा कितना सेंटीमीटर छोड़ के रहे, 2 सेंटीमीटर छोड़ के रहे, और हम यहाँ से क्या कर दिए, ओके। अभी देखिए लेफ्ट से कितना चला गया है, 2 सेंटीमीटर, आ रहा है समझ में ना। हम चाहते नहीं, अगर जो कहीं ऐसे दिया गया है कि आपको बस 1 सेंटीमीटर ही रखना है, 2 सेंटीमीटर ही रखना है, तब क्या करिए, सिंपल चले जाइए पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे, और यहाँ जाने के बस जितना दे रहा है उतना आप यहाँ पे टाइप करिए, और फिर क्या कर दीजिए, ओके हो जाएगा यहाँ तक। अब जिधर कह रहा है लेफ्ट में, राइट में, फर्स्ट लाइन जहाँ पे कह रहा है वहां पे आप टाइप करिए, और फिर क्या कर दीजिए, ओके। चलिए हमने 0 किया और फिर यहाँ से क्या कर दिए, पुनः अपने स्थान पे आ गया। अब उसके ऊपर दे रहा है यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन, डिक्रीज, इंडेंट और इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या है, अब चलिए हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज किधर जा रहा है, राइट साइड, यानी कि जितना पे आपको करना है उतना आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और वो जो डिक्रीज करना था आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिक्रीज आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद से ऑप्शन आता है बुलेट का, किसका आता है, बुलेट देना हो या आपको नंबरिंग देना हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से बुलेट या नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा इसको समझाने के लिए हम दूसरा कोई पेज लिए, वर्ड पैड लिए, और वर्ड पैड पास हम ओपन किए दूसरा कोई फाइल। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है बुलेट देकर के कुछ पॉइंट या कुछ नंबरिंग देकर के हमको टाइप करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले बुलेट ले लें, जो भी बुलेट हमको लेना है, बुलेट दिख रहा है ना। अब अगर जो हमको यहाँ पे टाइप करना है माउस, माउस लिखे, इंटर करें, देखिए दूसरा क्या हो गया, बुलेट अपने आप आ गया।
अब क्या देना हमको, कीबोर्ड। क्या टाइप कर दिए, कीबोर्ड। अब इंटर करेंगे तो अगला अपने आप आ जाएगा बुलेट। क्या लिखना है, मॉनिटर। इंटर कर दिया, अगला बुलेट अपने आप आ जाएगा। अब ऐसे नहीं देना हमको, क्या करना है, नंबरिंग देना है। आप सेलेक्ट करिए और बुलेट पे जाकर के नंबरिंग दे दीजिए। अब देखिए नंबरिंग के रूप में इंटर करिए। अब बता रहे आपका चौथे नंबर पे क्या है, इंटर करेंगे, टाइप करिए, फिर उसका क्या करिए आप, इस पे क्या कर दें हम, सीपीयू इंटर कर दिए। पांचवें नंबर पे क्या है, ऐसे आपको जितना नंबरिंग देके टाइप करना उतना नंबरिंग देके आप टाइप कर सकते हैं। अगर जो आपको नंबरिंग में नहीं रखना है, आपको अल्फाबेट में रखना है, आप यहाँ से क्या करिए, अल्फाबेट ले लीजिए। रोमन अंक में रखना है तो रोमन अंक ले लीजिए। यानी कि जो अगर जो आपकी जिसकी आवश्यकता पड़ रही है उसको आप यहाँ से लेकर के क्या कर सकते हैं, आसानी से टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा। और उसके बाद से अगला ऑप्शन हमारा दे रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ स्पेसिंग लाइन। अब ये स्पेसिंग लाइन क्या है, अब ये कीबोर्ड माउस और मॉनिटर के बीच में देखिए कुछ ज्यादा स्पेस है, या अगर हमको कम स्पेस लग रहा है, कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए, हम क्या करेंगे, पैराग्राफ लाइन स्पेस पे जाएंगे, कम करना है तो 1.0 कर देंगे। देखिए कम हुआ थोड़ा सा। और जो और ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और बढ़ा दें, और बढ़ाना है तो और बढ़ा दें, और बढ़ाना है तो यहाँ से और बढ़ा दें। दिख रहा है सबको ना। यानी कि जो दो पैराग्राफ लिखे हैं और उसके बीच में हमको क्या करना हो, स्पेस कम या ज्यादा करना हो, तो हम सेलेक्ट करके और लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर है सबको। आज आप लोग क्या करना है, इसका जितना ऑप्शन बताइए सारा ऑप्शन ट्राई कर लेना है। ट्राई करना है जो भी आप लोग को पहले हम कह रहे थे नोटपैड में टाइप करना, आप लोग टाइप कर रहे थे ना, नोटपैड में सब लोग टाइप किए होंगे, सेम वैसे यहाँ पर भी टाइप करना है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होगा, आप वहाँ पे हेडिंग नहीं बना पा रहे, हेडिंग नहीं बन पा रहा था क्योंकि सारा पैराग्राफ एक ही फॉन्ट में आ रहा था, चेंज नहीं हो पा रहा था, आया समझ में। लेकिन और जो आपको यहाँ पे टाइप करना है, व्हाट इज माउस, कि माउस क्या है, आप हेडिंग दे दीजिए माउस। माउस देने के बाद क्या करिए, माउस टाइप किए, और टाइप करने से हम इसको सेलेक्ट करके और क्या कर लेंगे, बोल्ड, और इसका साइज वाइज क्या कर देंगे, बड़ा कर लेंगे। अब नीचे आ जाएंगे, अब हम इसको क्या कर लिए, बोल्ड को हटा दिए और यहाँ से फॉन्ट जितना पहले से उतना कर लिए। अब टाइप कर देंगे, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, जो भी इसके बारे में टाइप करना आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब इसका फॉन्ट भी क्या होगा, दिख रहा है ना। अब इसका फॉन्ट देखिए माउस से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्या करिए, कम से कम 2-4 टॉपिक को टाइप करके फिर दिखा के ही जाइए, हो जाएगा।